पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। माही का पाटिल पर निशाना। अग्निपथ से पहले धोनी का गंभीर अटैक। करार देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। माही का पाटिल पर निशाना। अग्निपथ से पहले धोनी का गंभीर अटैक। करार देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। दिल्ली में थमा विधानसभा चुनाव का प्रचार। 70 सीटों के लिए 4 दिसंबर को अब डाले जाएंगे वोट। गुजरात दंगों में मोदी को मिली क्लीन चिट पर टली सुनवाई। गुलबर्ग मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर 24 दिन बाद आएगा फैसला। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल का कराया पोटेंसी टेस्ट। महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में 6 दिन के रिमांड पर है तहलका किंग। यूपी के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच पूरे 1 घंटे तक फंसी रही महिला। प्रशासन की लापरवाही के चलते महिला ने गंवाई जान। और भोपाल गैस त्रासदी के 29 साल पूरे। न्याय को तरसती नम आंखें, लेकिन आज तक नहीं मिला पीड़ितों को इंसाफ।
नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। खबरें तफसील से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। शाम के 5 बजते ही रैलियों और जनसभाओं का चल रहा सिलसिला रुक गया। सीएम की कुर्सी की दौड़ में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंकी और 70 विधानसभा सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कई नई पार्टियां भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं और जमकर प्रचार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला कड़ा हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी बहुमत के दावे भी कर रही है। पार्टी का दावा है कि इस बार उसे 38 से 50 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल होगी। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में हमारे संवाददाता राशिद ने गांधीनगर के लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का पुराना सीलमपुर है। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अब 4 तारीख को चुनाव होने वाला है और इस विधानसभा क्षेत्र से अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं शिक्षा का, और उसके बाद चाहे वो सड़कों का मामला हो या सीवेज का मामला हो। ये बताएं कि शिक्षा की बात जहां तक आती है, प्राइवेट स्कूल से इतने सारे हो गए हैं, उसमें क्या एडमिशन के बहुत परेशानी होती है? क्या आप लोगों को होती है परेशानी? नहीं, जब से मंत्री हमारे एजुकेशन मंत्री बने थे, उनके हाथ में जब मंत्रालय आया था, तब से जो गरीब लोग हमारे क्षेत्र के अंदर रहते हैं, एक तो दाखिले की प्रक्रिया बड़ी आसान हो गई और हमारे प्राइवेट स्कूलों में क्या प्राइमरी ये सरकारी स्कूलों में भी हमारे क्षेत्र के जो गरीब लोगों के जो बच्चे थे वो दाखिला लेने में बड़ी मुश्किलें होती थी। मंत्री जब आए हैं अच्छे हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप पानी की बहुत समस्या होती है दिल्ली में, क्या पानी की समस्या है? नहीं, अभी कोई नहीं समस्या है, सब समस्या पूरी हो रही है। सप्लाई का पानी है सारा पूरा भंडार। देखिए मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है गांधीनगर, मतलब कि गारमेंट्स में एक बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली में और भी यहाँ तक कि एशिया में भी लोग कहते हैं। क्या ये मार्केट के लिए क्योंकि कंजेस्टेड है, कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आने जाने में लोगों को आसानी हो ताकि व्यापारी जो हैं उनको बिजनेस भी बेहतर हो? हमारे जो लवली जी जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने पार्किंग के लिए बहुत व्यवस्था की है। हर मार्केट के नज़दीक पार्किंग बनाई है उन्होंने। सीलमपुर हो, चाहे शांति मोहल्ला हो, चाहे सुहास रोड हो, सब पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने की है और सुचारू रूप से की है। अब ऐसी कोई पार्किंग की कोई और निर्माण भी उन्होंने की है पुलिया वगैरह का, लेकिन पार्किंग की जो व्यवस्था उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। चलिए, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। गांधीनगर क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, पर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार वो कवर कर रहे हैं जाकर के तमाम क्षेत्रों के अंदर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आशिफ, आज प्रचार खत्म हो चुका है, 2 दिन बचे हुए हैं। कैसा इस बार प्रचार लगा, कैसा देखने को मिला जमीनी तौर पर? जब आपने देखा, नेताओं को देखा, क्या नए नए तरीके से प्रचार हुए, क्या नए हथकंडे भी अपनाए गए? कैसे वोटर देख रहा है? निश्चित तौर पे देखिए सिद्धार्थ, पिछली बार की अगर हम लोग बात करें, 2007 के चुनाव की बात करें, तो उससे इस बार का चुनाव बहुत बदला हुआ है और काफी बदलाव नजर आ रहा है साफ तौर पे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी लोग बिल्कुल विपरीत दिशा में दिखे। क्योंकि साफ तौर पे अगर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि नेता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने वोटर को कैसे कन्विंस करेगी। इस बार जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा वो सोशल मीडिया का रहा। मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, मैंने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव कवर किया है, सारे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था मैंने, इस बार भी मैंने सारी चीजें देखी, लेकिन इस बार सोशल मीडिया काफी इम्पैक्ट रहा। दूसरी तरफ रही कि पिछली बार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थे,
इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसे पार्टियां रही, छोटी पार्टियां रही, उन्होंने धमक दिखाई इस बार दिल्ली में और अच्छे तरीके से धमक दिखाई। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने तो हर जगह झाड़ू फैलाया, हर जगह झाड़ू को दिखाया, हर जगह झाड़ू से साफ करने की बात कही और 15-20 कार्यकर्ताओं को एक साथ कर करके नुक्कड़ सभाएं की, वो तमाम तरह की चीजें हुई। इस बार मैं आपको और चीज बता दूं कि पिछली बार के चुनाव में इस तरह की चीजें नहीं हुई थी। इस बार स्टिंग ऑपरेशन भी कुछ नेताओं के दिखाए गए, इस बार का ही ये तकाजा रहा। तो इस बार बहुत कुछ बदला सिद्धार्थ। वो अगर हम पिछली बार की तुलना में 5 सालों में अगर 5 साल के बाद चुनाव के तरीकों के तौर तरीकों की बात करें, चुनाव में चीजों के बदलने की बात करें तो इस बार काफी बदलाव दिखा, काफी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में ही आप देखिए किस तरीके से विजय गोयल पहले झंडा उठाए चल रहे थे, उनको माना जा रहा था कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनको चेंज करके हर्षवर्धन को, डॉक्टर हर्षवर्धन को आगे कर दिया गया। कहीं ना कहीं से छवि बहुत बड़ा मैटर किया इस बार, मामला बहुत बड़ा था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि चीजों को किस तरीके से बदलते हुए तस्वीर को देखा गया है। यहाँ पे हर वोटर के मन को टटोलने की कोशिश की गई है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि इस बार जो है बहुत कठिन है डगर पंगड़ की। हम आम आदमी पार्टी के आप जिक्र कर रहे हैं और जाहिर तौर पर एक नया विकल्प भी मिला है आशिफ, पर एक क्या ये चीज भी लग रही है कि मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाई और ये गुब्बारा जो कांग्रेस और बीजेपी के अनुसार कि ये गुब्बारा है फूट जाएगा, तो एक क्या ये भी डर है कि ये पार्टी का भविष्य पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा? क्योंकि इतना ज्यादा हाइप हो चुका है, जैसे इनके सर्वेज में खुद को 38 से 40 सीट दिखा रहे हैं, इतने महत्वाकांक्षी सर्वे इनके हो रहे हैं, हतोत्साहना भी कहीं ना कहीं दिख रही है। क्या लगता है? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने जो सवाल खड़े किए बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं बल्कि हर आदमी के जहन में ये सवाल है कि जितना ये प्रचार कर रहे हैं, जितना खुद के बारे में ये पहले देखिए, ये देश के पहले नेता होंगे। पहले क्या मतलब, इस तरह के कुछ और नेता भी थे, खास करके अगर हम चर्चा कर ले सुब्रमण्यम स्वामी की, तो उनकी भी जो पार्टी थी तो उन्होंने सब साफ तौर पे कह दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, हम ये करने वाले वो करने वाले। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल के बारे में देखा गया कि इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि 29 दिसंबर को वो जन लोकपाल लागू कर देंगे। मतलब साफ है कि उनकी सरकार बन रही है, वो सरकार के मुखिया हो रहे हैं और दिल्ली में उनकी सरकार आ रही है और वो इस चीजों को लागू कर रहा है। ये पहले आदमी होंगे, पहले शख्स होंगे जिन्होंने खुद को ही स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही बना लिया। तो ये ऐसे सवाल है जो आम आदमी को साथ जरूर खड़े होते हैं, लेकिन आम आदमी के जहन में खटकते भी हैं कि ये कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये देश जो है वो संवेदनाओं का देश है। यहाँ पे संवेदनशील लोग बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं से लोगों को बात भी खटक रही थी कि ये तो कहीं घमंड दिख रहा है इनके अंदर। और कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि रावण का भी घमंड कभी नहीं रहा, रावण का घमंड भी टूटा। तो इस तरीके से लोग ये कहने लगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ, के लोग कह रहे थे कि ये तो पहले से ही अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो फिर इनको अब किसी की जरूरत क्या है, फिर वोटर की जरूरत क्या है, इनको किसी लोग की जरूरत क्या है? ये तो खुद ही ऐसे हैं, ये तो खुद ही एरोगेंसी दिख रही है इन लोगों की। चलिए, अजितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और संवाददाता, उनसे भी हम बात करते हैं। जितेश, आज दिन भर आप फील्ड में रहे, किस तरह का प्रचार प्रसार आज आपने देखा? बिल्कुल सीधे तौर पर आज अगर हम नजर डालें तो नेता भी खुद ब खुद जानते थे कि जो पिछले काफी महीनों से जो वो मेहनत कर रहे हैं, आज उनका आखिरी जो है वो आजमाइश है। ठीक 5 बजे जो चुनाव प्रचार बंद होना था वो बंद हो चुका है। तो सीधे तौर पर एक फर्क सिर्फ इतना नजर आया कि जिस तरह से तमाम पहले समय में जो नेता थे, पार्टियां थी, वो तमाम तरीके से गली में जाकर अपनी विधानसभा सीटों में जाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बार जो ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया आज के दिन वो रोड शो पर दिया गया, क्योंकि रोड शो के जरिए वो ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें शीर्ष नेताओं की, तो तमाम पार्टियों ने यही कोशिश की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी ने कोशिश की कि किस तरह से शीर्ष नेताओं को लाकर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार करके लोगों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम था, 5 बजे तक का वक्त था। तो सीधे तौर पर यही कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, भीड़ से मिला जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनसे तमाम तरीके के वादे और दावे किए जाए। लौटेंगे आपके पास में, आशिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशिफ, कैसा अनुभव देखा जाए, से किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 2 तरह से चीजें यहाँ कही जा रही हैं। 15 साल कांग्रेस को हो चुके हैं, एक तबका यह भी कह रहा है जो लगातार कि 15 साल में जो विकास का एक दर चला है, जो योजनाएं पड़ी हैं, अगर अब सरकार तब्दील होती तो फिर नई सरकार आएगी और नई तरह से योजनाओं को शुरू करना पड़ेगा, यानी जो एक कंस्ट्रक्टिवनेस थी, एक शुरुआत थी विकास को लेकर के, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये बात भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को नहीं सत्ता में नहीं आती है तो। वहीं बीजेपी तमाम दावे कर रही है, भ्रष्टाचार की बातें कर रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है। पर क्या लगता है, क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं इस बार कि नहीं, कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा बड़ा जिससे बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है वो भी हावी रहे? नहीं, देखिए, अगर सच पूछिए तो देखिए, हर चुनाव का पैटर्न अलग अलग होता है, पैटर्न के हिसाब से मुद्दे भी अलग अलग होते हैं सिद्धार्थ।
अगर आप सोचिए कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव कोई लड़ता है तो वो हर एक दौर पे जाना जरूरी समझता है, हर एक चीजों को समझना बहुत बेहतर समझता है, हर स्थिति समझता है। अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ता है तो उसके तरीके अलग बदल जाते हैं, विधायक का चुनाव लड़ता है तो उसके तरीके अलग होते हैं, सांसद का चुनाव लड़ता है तो अलग तरीके। इस वक्त विधायकी का चुनाव है तो जाहिर तौर पे इसमें लोकल इश्यूज भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जहां गए, चैनल 1 की टीम जहां गई और जितने एरियाज को हमने कवर किया, साफ तौर पे वो लोग कह रहे थे कि उनके जगह पे सड़क नहीं है, तो उनके जगह पे पानी की समस्या है, तो उनके क्या नाला की समस्या है, उनकी क्या जाम की समस्या है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं सिद्धार्थ की ये लोकल इश्यूज में ये कनेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि इन चीजों को देखिए, बीजेपी पिछली बार, आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव में इसी तरह के बड़े बड़े पंपलेट और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे बीजेपी के जी। और वो उस बार भी उनके लिए महंगाई बहुत बड़ा इशू था। आपको याद होगा, आप अगर आपने क्योंकि आपने भी चुनाव कवर किया होगा उस बार का, आपको याद होगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और ये साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि महंगाई आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, शीला सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, विजय मल्होत्रा को लाई है, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो लेकिन उसके बावजूद लोग कन्विंस नहीं हुए। साफ तौर पे कहीं ना कहीं से लोगों को ये लगता है कि दिल्ली है, दिल्ली में एक बार ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला था बीजेपी को 5 साल का मौका मिला, जिसमें 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। साफ तौर पे ये जो इश्यूज, जो आम लोगों के बीच में ये धारणा है कि कांग्रेस के साथ सबसे सरप्लस ये रहा कि शीला दीक्षित अकेले आई और वो 15 साल तक सरकार चला रही हैं, ये चौथे टर्म के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं से देखिए स्टेबिलिटी, जो खास करके अगर हमने बात करें, स्टेबिलिटी बहुत महत्व करता है। इस बार का जो युवा जागरूक मतदाता है वो भी इन चीजों को बहुत फॉलो कर रहा है, बहुत देख रहा है। आम आदमी पार्टी के आने से एक ऑप्शन जरूर मिला है, लेकिन उस ऑप्शन को कितना यूटिलाइज करना है ये देखना। बिल्कुल, उस ऑप्शन को कितना यूज किया जाता है, कितना काम में लिया जाता है, ये एक अलग दिलचस्प मुद्दा रहेगा। पर आशिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ऐसी सीट है जो पूरी नई दिल्ली की, जिसके अंदर 3 बड़े दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के खड़े, केजरीवाल हैं, शीला दीक्षित हैं और इधर से विजेंद्र गुप्ता खड़े हुए बीजेपी की ओर से। ये सीट बहुत तब से सुर्खियों में आ गई जब से तीनों के नाम यहां पर औपचारिक तौर पर घोषित हुए। यहां पर क्या समीकरण, आज आप यहीं थे, क्या यहां देखने को मिल रहा है? आम जन से बात हुई तो वो क्या कह रहा है? देखिए, सीधे तौर पे यहाँ का मतदाता बहुत ही, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के मतदाता में और दिल्ली आउटर, अगर संगम विहार और महरौली और विकासपुरी के मतदाता की बात कर लें तो ये बिल्कुल बदला हुआ सा है। दोनों के अलग अलग व्यूज हैं, दोनों के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो साफ तौर पे है कि नई दिल्ली में ये जो 3 बड़े नाम है, ये बड़े ही दिलचस्प इसको पूरे चुनाव को बना दिया है। और आप समझ लीजिए सिद्धार्थ की जिस तरह से आपने पूछा, ठीक वैसे ही अगर हम अगर विकासपुरी जाते हैं, हम संगम विहार जाते हैं, हम लक्ष्मी नगर जाते हैं, तो वहां भी लोग पूछते हैं कि नई दिल्ली का हाल क्या है, नई दिल्ली में क्या किसको बढ़त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से नई दिल्ली का सीट ऐसा हो गया है कि जिसको सबके लिए वो आप समझ सकते हैं कि नाक का सवाल है, चाहे वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हो। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। खास करके देखिए, क्योंकि साफ तौर पे सिद्धार्थ की जिससे भी मुकाबला होगा वो शीला दीक्षित से मुकाबला होगा, क्योंकि वर्तमान विधायक है वहां की, मुख्यमंत्री है वहां से। तो लोगों को ये लगता है, जो हमने फील किया, जो हमने देखा वहां पे, लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से यहाँ का जो विधायक बनेगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और उसमें सबसे बड़ा मुकाबला शीला दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल को देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी टाइम में, खास करके देखिए, कहते हैं कि जो 3 तारीख की रात होती है, जो चुनाव 4 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख की रात कयामत की रात कही जाती है। तो इसलिए उस रात को देखना होगा कि उस रात को कितनी चीजें परिपाटियां बदलती हैं, कितने व्यूज बदलते हैं, कितनी सारी चीजों की गणना बदलती है, इसको देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और उसी कयामत से बचाने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे आम आदमी पार्टी ने भी खरीदे हैं, ताकि तीसरी आंख के जरिए उस कयामत को बचा सके। बहरहाल वो अपनी जगह पर। अब आशिफ, एक बड़ी बुनियादी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर सर्वे में बताया था 40% जो है पूर्वांचल और बिहार और इस तरह के वोटर्स यहां पर मौजूद हैं जो वोटिंग करेंगे बड़े पैमाने पर आकर के। अब ऐसे में हम लगातार 3 पार्टियों की तो बात कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। क्या एक ऐसा छुपा रुस्तम भी निकल सकता है? क्योंकि कोई जानता नहीं वोटर जब वोट डालने जाता है वो क्या करेगा, इन मौके पर हो सकता है उसका माइंडसेट बदल भी जाए। क्या वो चौथा मेंबर होगा वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकता है? क्या जेडीयू इसके अंदर सबसे आगे दिखती है दूसरी पार्टियों के मुकाबले? सिद्धार्थ की जो हमने दिल्ली कवर किया, और खास करके इस बार का विधानसभा, इसीलिए हमने कहा कि दिल्ली विधानसभा इस बार बिल्कुल बदली नजर आई, जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत बदली नजर आई। इसलिए हमने कहा कि आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बीएसपी, तीनों ने बहुत दमखम के साथ पूरा यहाँ पे देखा, प्रचार प्रसार किया, काफी मेहनत की। नीतीश कुमार का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं से जरूर कारगर नजर आता है।
दिल्ली में कारगर नजर दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि आज तक, अभी तक, जब से जनता दल यूनाइटेड बना है तब से आज तक कभी दिल्ली में उसने खाता तक नहीं खोला। लेकिन इस बार खाता खोलने की तैयारी पहले से कर रखी थी, क्योंकि यहाँ वर्तमान विधायक और काफी आप कह सकते हैं कि काफी अनुभवी विधायक हैं, 4 बार 5 बार के विधायक रहे हैं। शोएब इकबाल को उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कराया। उसके बाद इन्होंने चौधरी शिषपाल जो पूर्व विधायक 2 बार के विधायक रहे उनको ज्वाइन कराया। उसके बाद यहाँ पे बड़े समाजसेवी मोहम्मद आरिफ माने जाते हैं, बहुत काफी बड़े समाजसेवी हैं दिल्ली के, उनको इन लोगों ने शामिल कराया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि विकासपुरी का इलाका हो, बुराड़ी का इलाका हो, किराड़ी का इलाका हो, तुगलकाबाद का इलाका हो, या फिर बादली का इलाका हो, या मैं आपको बताऊं कि बाबरपुर का इलाका हो, या फिर गोंडा का इलाका हो, मटिया महल और चांदनी चौक का इलाका हो, ऐसे इलाके हैं जहां पे काफी इफेक्टिव ये पार्टी नजर आती है। नीतीश कुमार का एक कहीं ना कहीं से एक हम साफ तौर पे मानते हैं कि एक स्टेटस है, उनके चेहरे को माना जाता है। 7 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर अपने आप को अलग किया, वो कहीं ना कहीं से इफेक्टिव है। क्योंकि इस बार जो अभी परिचर्चा आप कर रहे थे उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि इस बार इफेक्टिव वोट जो एक पूर्वांचली और मुस्लिम वोट जो है ये काफी इफेक्टिव रहेंगे इस बार। तो अगर कहीं थोड़ा भी मेहनत हुआ और जिस तरह से आप भी अनुमान लगा रहे हैं वो अनुमान कहीं सही साबित हुआ तो सबसे बड़ा किंग प्लेयर ये हो जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे जिसको भी 4 सीटें मिलेंगी वो इस बार का किंग मेकर बनेगा, क्योंकि वो किंग बनाएगा जिसको किंग बनना है। जो छोटी संख्या जरूर रहेगी लेकिन वो काफी इफेक्टिव रहेगी, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। बिल्कुल, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही तय करेगा। पर बड़ी बुनियादी बातें यहाँ पर आशिफ भी कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वोटर निकलता है, जाता है और पहुंचता है तो उसके जहन में क्या चलता है। और इस वक्त 3 या 4 या 5 सीटें भी अगर कोई एक पार्टी अपनी और छोटी पार्टी ला सकती है तो भले ही वो अपनी सरकार ना बना पाए पर सरकार बनाने के अंदर एक बड़ी भूमिका वो अदा कर सकती है। और ऐसे जगह पर जहां पर तमाम तरह से जेडीयू की बात की जा रही है, हो सकता है वो भी आ सकती है। पर आशिफ, असंतुष्टि की बात बार बार निकल करके आ रही थी। जब टिकटों की बात भी आई, हमने देखा बीजेपी के अंदर से कैसा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। विजय गोयल के बाद हर्षवर्धन को लाने में मीटिंग से निकलकर विजय गोयल चले गए थे, पर हालांकि उस बात के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, उसके ऊपर धूल डाल के ठंडे बस्ते में डालने की बीजेपी ने कोशिश की। पर कांग्रेस के अंदर भी ये भाव आपको दिखा क्या इस बार? क्या लगा कांग्रेस में भी उसी स्तर पर असंतुष्टि थी? कैसा देखा असंतुष्टों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये बड़ी पार्टियां हैं, यहाँ असंतोष होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि साफ तौर पर सिद्धार्थ आप समझिए कि एक ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जहां पे एक विधानसभा में 10-10 उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार, प्रबल उम्मीदवार इनके टिकट मांग रहे थे, इनके टिकट की दौड़ में थे। उसमें से 9 लोगों को नाराज करके 1 लोगों को खुश करना था। तो उसमें जरूर एक असंतुष्टि रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये बात कांग्रेस में भी देखने को, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के चुनाव से ठीक पहले की अगर वक्त को याद करें तो जेपी अग्रवाल और शीला दीक्षित में ही तनातनी देखने को मिल रही थी। लेकिन डॉक्टर शकील को जब कांग्रेस का प्रभारी दिल्ली का बनाया गया तो इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया और दोनों लोगों को बैठा के दोनों लोगों को पैचअप कराया। फिर उसके बाद इन लोगों से कहा कि आप अपनी राय दीजिए, फिर उस हिसाब से उसी राय को उसी तवज्जो दी जाएगी और फिर आगे टिकट बंटवारा होगा। जेपी अग्रवाल ने जो एक अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है वो काफी काबिले तारीफ है। अगर शीला दीक्षित की हम तारीफ करते हैं, 15 साल उन्होंने राज किया दिल्ली पर, तो तारीफ जेपी अग्रवाल की भी करनी चाहिए कि जेपी अग्रवाल ने संगठन को बहुत मजबूत तरीके से रखा है कि उसकी वजह से आज पार्टी इस पोजीशन में है कि वो 3 बार सत्ता में आ चुकी है, सरकार में आ चुकी है, सरकार में अपनी धमक बना चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं से पार्टी संगठन चलाने वाले अध्यक्ष को की भी तारीफ होनी चाहिए और इसीलिए जेपी अग्रवाल बार बार नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कहीं भी जो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जहां भी लगे हैं उसमें जेपी अग्रवाल का भी पोस्टर वैसे दिखता है जैसे शीला दीक्षित का है। तो साफ तौर पे ये जिस तरह से बीजेपी की नाराजगी थी वैसे कांग्रेस में भी नाराजगी थी, लेकिन सबको बांटने की कोशिश की। सबको संतुष्ट करना भी अपने आप में मुमकिन नहीं हो पाता। अजितेश लगातार हमारे साथ बने हुए, अजितेश से भी हम बात करते हैं। आपने प्रचार प्रसार की बात की अजितेश, हम यहाँ पे आशिफ से भी यही बात कर रहे थे कि किस तरह से असंतुष्टों के भाव जो है उनको रोकने की बात है, पर चूंकि इतना सारा कंपटीशन है तो हर किसी को संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी की बातें हैं, जो बीजेपी की बातें हैं और जो चुनाव प्रचार प्रसार की बातें हैं, क्या वो प्रचार प्रसार के अंदर सिर्फ तब तक ही अगर हम बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी आगे निकली है कि दूसरी पार्टियों ने भी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया हर क्षेत्र में? आप सुन पा रहे हैं जितेश?
चलिए, लगता है आवाज अभी तेज तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, पर आखिर किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके जहन में लगातार बना हुआ है। और आज जब चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हुआ, उसके पहले भी शीला दीक्षित ने लगभग 4:30 बजे के आसपास, आधे घंटे पहले के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके ऊपर भी बात हम करते हैं। आशिफ हमारे साथ लगातार बने हुए। आशिफ, हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे कि 5 बजने वाले थे और 4:30 बजे शीला दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि दिल्ली को वो क्या देना चाहती हैं, क्या वो देना चाहती हैं। और मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी कि कितने फ्लाईओवर्स हैं, डबल डेकर फ्लाईओवर हम बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। मेट्रो की बात उन्होंने की कि जहां जहां देहात तक मेट्रो नहीं जा पाई है, कुछ क्षेत्रों में वहां तक जाएंगे। तो क्या भी रणनीति का नतीजा था, क्या रणनीति के तहत भी किया गया, किस तरह से देखा जाए इसे? कहीं ना कहीं से एक बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है सिद्धार्थ, क्योंकि 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें ये पता है कि कब कौन सी चीज पेश करनी है, कब कौन सी चीजों का वादा करना है और कब कौन सी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि तभी वो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि उनकी मेहनत, उनकी राजनीतिक समझ, कोई भी आप कहें, कि वो इसको कहीं ना कहीं से लागू करती हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 बजे चुनाव आयोग का डंडा लगने वाला था सभी पार्टियों पर, उससे ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने ये घोषणा की। कहीं ना कहीं से उन्होंने आखिरी वक्त में, जो कहते हैं कि आखिरी वक्त में अगर चोट लगाई जाए तो वो चोट बहुत गंभीर होती है, ठीक वैसे ही शीला दीक्षित ने 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, इसीलिए ये बात रखी कि उसके बाद किसी को और को इनके बात का जवाब देने या फिर किसी को और को बात रखने का वक्त न मिले। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये बहुत ही रणनीति के तहत इसको कार्य किया गया। सब लोग जाकर के बाहर प्रचार करने में मगन थे, तब शीला दीक्षित ने बुला करके वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। माही का पाटिल पर निशाना। अग्निपथ से पहले धोनी का गंभीर अटैक। दरार देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
माही का पाटिल पर निशाना। अग्निपथ से पहले धोनी का गंभीर अटैक। दरार देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल।